अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रमशा सलीम और मैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में विज़िटिंग लेक्चर हूँ और मेरा ताल्लुक़ है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक किसी एक स्पेसिफ़िक डोमेन के लोगों से नहीं बल्कि वो हर इंसान से लिंक करता है, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ इमोशंस की। जी, जज़्बात। हम आज बात करेंगे जज़्बात पे। इमोशंस हम सबके होते हैं और इमोशंस का नाम तो हमने बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन वो हैं क्या, वो किस तरह डेवलप होते हैं, उन इमोशंस से डील कैसे करना होता है, इस बारे में हमें बहुत ही कम मालूमात होती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि इमोशंस बेसिकली हैं क्या। इमोशंस बेसिकली एनर्जी है हमारी बॉडी में जो हमें किसी भी काम को करने के लिए पुश करती है, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये तो हो गया मकसद हमारे इमोशंस का। लेकिन हम अपने इमोशंस से इतना डरते क्यों हैं? या तो हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं या फिर हम अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जिस बात पे हमें गुस्सा आ रहा होता है या हमारी हक तलफ़ी की जा रही होती है, जहाँ पे ज़रूरी होता है हमारा अपने लिए स्टैंड लेना, हम वहाँ पर भी कुछ नहीं बोलते। हम उस गुस्से को इतना दबा देते हैं या फिर हम उस गुस्से में इस तरह डूब जाते हैं कि वो गुस्सा हमारी ज़ात बन जाता है और हमें कुछ होश नहीं रहता और उस एक सेकंड में, उन मिनटों में हम क्या से क्या तबाहियाँ मचा देते हैं। हम दुनिया में तबाहियाँ मचा देते हैं, हम अपने घर की चीज़ें तोड़ देते हैं, हम कभी कभी तो गुस्से में अपना नुकसान करते हैं, अपना फ़ोन तोड़ देते हैं फेंक के, मार के, अपने हड्डियाँ तोड़ लेते हैं दीवारों में हाथ सर मार के। तो ऐसा क्या है कि हमें अपने उन इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता? वो एनर्जी जो हमारे अंदर है या तो वो हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाती है या फिर हम उस एनर्जी को बिल्कुल ही दबा देते हैं इस तरह के जैसे वो है ही नहीं। इसका जवाब हम तलाश कर सकते हैं अपने बचपन में। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह के रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, ये वो रिएक्शंस हैं जब हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता। तो हमारे बचपन का क्या ताल्लुक़ है इस बात से, इसको जानते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एक इंसान की डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट उसकी ज़िंदगी के शुरू के 5 सालों में होती है। तो ज़िंदगी के जो शुरू के 5 साल हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी आगे की सारी ज़िंदगी के लिए। उसी में हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसी में हम बहुत कुछ देखते हैं और उसी के बहुत सारे असरात हमारी सारी ज़िंदगी पर होते हैं। तो जब बचपन में हमारे उन इमोशंस को या तो बहुत ज़्यादा दबाया जाता है कि गुस्सा नहीं करना, रोना नहीं है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कहते, कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। हमें ये लगने लग जाता है कि उन जज्बात का इजहार करना कोई बुरी बात है, ये मायूब समझा जाता है उस बात को। इस वजह से हम अपने उन जज्बात को दबाना सीख जाते हैं, इस कदर दबाना सीख जाते हैं कि वो जज्बात, वो एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते अपने लफ्ज़ों में या एक तरीके से, तो वो हमारे अंदर बीमारियों की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती है। वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, वो हमारी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देती है। या फिर हम हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो आसपास के केयर गिवर्स हैं, पालने वाले, संभालने वाले, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता, वो अपने इमोशंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो हम उनसे सीख जाते हैं इमोशंस के ऊपर रिएक्ट करना। मगर दोनों ही सूरतों में जब हम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं या फिर जब हम अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में हम अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे और हम अपने इमोशंस का मतलब नहीं समझ रहे। हमारे जितने भी जज्बात हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो सैडनेस हो या फिर वो गिल्ट हो, हर जज्बे का, हर इमोशन का कोई ना कोई पर्पज़ है, उसका कोई मकसद है और वो इमोशन हमें यही बात कम्युनिकेट करने के लिए आता है। वो इमोशन हमसे कुछ कहना चाह रहा होता है, मगर या तो हम उसकी बात को बिल्कुल रद्द कर देते हैं, सुनते ही नहीं हैं, या फिर हम उसकी बात सुन के तबाहियाँ मचा देते हैं। जी, गुस्सा आया तो ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, बाद में गिल्ट हुआ तो फिर माफ़िया मांगने पहुंच गए। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे अंदर पाई जाती, वो उसकी रीज़न ये है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। अपने इमोशंस
के को बेहतर समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हर इमोशन का पर्पस क्या है, वो हमें किस एक्शन के लिए मोटिवेट कर रहा है। जैसे एंगर जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि जहाँ हमारे खिलाफ़ कोई ज़्यादती हो रही है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। गिल्ट जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि जहाँ पे हमने कुछ गलत किया है हम अपनी गलतियों को सुधार सकें आगे के लिए। जेलसी जो है वो हमें ये बताती है कि हमारे लिए लाइफ में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उन इम्पॉर्टेंट गोल्स को परस्यू करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम अपने हर इमोशन का मकसद समझ जाएंगे तो हमें उनके साथ डील करना ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो मेरा मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए आज यही है कि हम अपने इमोशंस को समझें, उनके मकसद को समझें और उनसे बेहतर तरीके से डील करना सीखें। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ना कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।